क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और उसमें से 9.1 प्रश्न वाली से हमारे 8 प्रश्न है वो हो गए। आज हम पढ़ेंगे 9वां और 10वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस रूट 3a और रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपको प्रूव करना है कि ये जो शीर्ष है निर्देशांक दे रखे है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहता है किसको है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो समान, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो यदि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और यदि तीनों समान आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो यहाँ मैं बीच में लाइन खींच लेता हूँ। लेता हूँ 9वां प्रश्न। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बिंदु ए, पहला पहला ए मान लेता हूँ। देखिए यहाँ ए दे रखा है इसलिए मैं क्या करता हूँ पी मान लेता हूँ। पी क्यू आर मान लेते हैं अपन। माना बिंदु पी ए और ए, क्यू मान लेते हैं ए और माइनस ए, तथा आर तीसरा निर्देशांक है माइनस रूट 3a और रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमने मान लिया कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष है। हमने मान लिया कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले मैं दूरी निकालता हूँ पी क्यू, पी और क्यू। तो पी क्यू आ जाएगी आपके वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना, और दूरी सूत्र आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है देखिए, p और q की बात हो रही है तो आप यहाँ पे जो p के निर्देशांक है वो तो हो जाएंगे 1 1 यानी x1 और ये y1। इसी प्रकार q के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखना है यानी माइनस a और माइनस x1 यानी a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है माइनस का a माइनस y1 है आपके पास a, तो आ जाएगा a का होल स्क्वायर। कुल मिला के पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा, देखिए पहले में से पहला घटा दिया और दूसरे में से दूसरा घटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब माइनस ए और माइनस ए मिलके क्या हो गया, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2a का गुणा माइनस 2a से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, और a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी वो की वो बात 4a स्क्वायर आ जाएगा। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 8a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं। तो ऐसे थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं इसको, देखिए कैसे, रूट में मैं इसको चेंज कर रहा हूं ऐसे, 2 इंटू 4a स्क्वायर। अब 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, 4 का और a का निकल जाएगा तो वही बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ से a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा a। इस ढंग से रूट 2 है वो अंदर रह जाएगा। तो आपकी दूरी जो पी क्यू है वो कितनी आ रही है, 2a रूट 2। पहली आपकी दूरी आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं Q और R। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं दूरी Q और R। दूरी QR के लिए भी वही सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो बात हो रही है Q और R की। तो देखिए Q के जो निर्देशांक है वो तो हो जाएंगे 1 1 और R के निर्देशांक हो जाएंगे 2 2, यानी x1 a माइनस a, इसी प्रकार y1 माइनस a, x2
-√3a और y2 क्या हो जाएगा √3a। तो x2 - x1 करना है, यानी कि -√3a में से आपको घटाना क्या है x1, यानी कि -a घटाना है, और -a और सूत्र का -a क्या हो जाएगा प्लस और a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है √3 और ये a, फिर -y1 वापस -a है, तो ये हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -√3a और प्लस a दोनों में a नजर आ रहा है, तो a है वो कॉमन आ सकता है, तो जैसे a को बाहर लूंगा मैं तो आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा √3 और प्लस का 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए a बाहर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर आ गया, और यहाँ आ जाएगा √3 और प्लस 1 और आ जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, इसके ऊपर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और तो ए है वो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा रूट के अंदर। जो बचा है वो लिख लेता हूँ एक बार, -√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्या फॉर्मूला लगाना है, देखिए ये फॉर्मूला आपके लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a तो है -√3 और b है 1, तो फॉर्मूला लगा के मैं इसको लिख लेता हूँ। a ऐसा का ऐसा बाहर, कोई चेंजिंग नहीं, अंदर रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, ये है a और ये है b, यानी a स्क्वायर लिखना है तो √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 3, माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा और रूट है वो हट जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2ab ये क्या है माइनस का √3, तो ये -√3 और b क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर प्लस 2ab, 2a हो गया और b 1 ही आ जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो ए ऐसा का ऐसा, अंदर क्या रह जाएगा 3 और ये 1 मिलके कितने हो रहे हैं 4, फिर प्लस 2 का गुणा जब -√3 और 1 से होगा, इन सब का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में लिखना पड़ेगा -2√3, फिर प्लस ये 3 और ये 1 मिलके वापस 4 लिख दूं, और प्लस 2√3 यहाँ पर भी आ जाएगा 2√3, क्योंकि एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे -2√3 और प्लस के 2√3 है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या बचा आपने यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, आगे आ जाएगा आपके √4 और 4 मिलके कितने हो गए 8। अब a 4 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 8 को 4 × 2, 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए बाहर आ जाएगा 2a और √2, यानी कि जब आपने QR निकाला तो भी क्या आया आपके पास 2a और √2। चलिए अब तीसरी भुजा निकालते हैं r और p। दो भुजा निकल गई और दोनों की दूरियां है वो बराबर आ रही है 2a √2। और तीसरी भुजा देख लेते हैं कि तीसरी भुजा भी इतना आ रहे हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा ये एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। तो चलिए यहाँ पे निकालता हूं मैं r और p। r और p, आरपी के लिए आपको वही दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे सीधा x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखता हूँ। देखिए r और p, तो यहाँ पे p है वो दूसरा बिंदु है और r है वो पहला है, यानी कि ये तो हो गया 2 2 और ये हो गया 1 1। तो यहाँ पे मैं a माइनस करूंगा -√3a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 और a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, यानी कि a में से आपको घटाना क्या है
ए में से घटाना है -√3 ए हो जाएगा और होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं वापस, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ये खुलेगा। ए वो दोनों में नजर आ रहा है, ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए है वो बाहर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 1 प्लस √3। इसी प्रकार फिर प्लस यहाँ से भी ए है वो कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाना है, ऐसे कैसे ए ए दोनों में है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला। अब यहाँ पे पहले पद में ए स्क्वायर और दूसरे पद में भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को पूरा बाहर ले लो जैसा कि यहाँ पे लिया था, तो ए है वो बाहर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर है इसलिए रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए। जो अंदर बचा वो लिख लेता हूँ एक बार में, 1 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ए ऐसा का ऐसा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यही लगाना आपको। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2ab, 2 ए और बी ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि एक है लिखने से मतलब नहीं। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा 3। फिर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा -2√3, सीधा लिख लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर यानी आ जाएगा 3। करते हैं इसको सोल्व। देखिए 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो यहाँ लिख लेते हैं 8, और इसको मैं काट देता हूँ। देखिए 2√3 और -2√3 कैंसिल हो गए, इसको काट दो, यानी कि √8 आ गया आपके यहाँ। और √8 को वापस यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ मैं लिख दूंगा a, और रूट के अंदर आ जाएगा 2 × 4। अब 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, तो 2a बाहर आ जाएगा और √2, यानी कि यहाँ पर भी आपके आ गया 2a√2। अर्थात कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ लिख लेना, चूंकि PQ बराबर है QR बराबर है RP, सब क्या है 2a√2, यानी कि तीनों भुजा 2a और √2 आ रही है। अर्थात कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 और 7 और 3 और -3 एक सरेख है। सरेख का मतलब क्या है वो पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको ये सवाल है वो समझ में आएगा। देखिए सरेख का मतलब होता है जैसे तीनों बिंदु वो एक रेखा में होंगे तो क्या विशेषता होगी। मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ। अब मैं तीनों बिंदु को मान लो, एक बिंदु लेता हूँ यहाँ ए, एक बिंदु लेता हूँ यहाँ बी, और तीसरा पॉइंट है वो मान लो यहाँ पे। अब मान लो ए से लगाकर बी तक है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी से लगाकर सी तक है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यदि आपको मैंने पूछा कि ए सी है वो कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे कि ए बी प्लस बी सी, यानी ए से लगाकर बी तक दूरी और बी से लगाकर सी तक दूरी है, उनका योग करेंगे तो ए से लगाकर सी तक दूरी है वो आ जाएगी। यानी कि ए सी है वो किसके बराबर होगा, ए बी कितना लिया मैंने 5, तो आ गया 5। फिर बी सी है वो कितना है 10, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो क्या विशेषता होनी चाहिए कि दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग करें तो तीसरे पॉइंट के बराबर आनी चाहिए। यानी कि आपने ए बी निकाल दिया पहले दूरी, उसके बाद में बी सी निकाल दी, उसके बाद में सी ए निकाल दी, तो कोई भी दो बिंदुओं की योग है वो आपके तीसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर आनी चाहिए, तो कहेंगे कि ये सरेख है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हम दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे
और यदि ये गुणधर्म अगर पालन होता है तो कहेंगे कि ये सरेख है। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। लेता हूं मैं 10वां प्रश्न। मान लेता हूं कि ए बी सी है वो एक सरेख है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कर रहे हैं, माना बिंदु, सबसे पहला पॉइंट ए ले लेता हूं, 1 और 1। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, -2 और 7, तथा सी, सी पॉइंट है 3 और -3। सरेख है, सरेख यानी एक ही रेखा में सरेख है। अब हम निकालते हैं दूरी, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालता हूं दूरी ए बी। तो दूरी ए बी है वो रूट ऑफ हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी सवालों के अंदर लगभग लगभग ये सूत्र है वो काम आएगा, दूरी सूत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भी क्या आ जाएगा, देखिए x2 - x1 करना है। तो x2 कितना है, -2, -x1, x1 है 1, ये 1 आ जाएगा और स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 7, -y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, -2 और -1 मिलके क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 1 गया तो क्या बचा, 6 का होल स्क्वायर। -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस का, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इस ढंग से आपके कितना आ जाएगा, ये 45, रूट ऑफ 45। अब देखिए जो 45 है रूट के अंदर, इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग ढंग से, ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45, यानी कि आपके 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या आता है 3। तो इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो चलिए जो दूरी ए बी है वो आ गई अपने पास 3√5। अब हम निकालते हैं दूरी बी सी, बी और ये सी, और बी सी निकालेंगे, वापस वही फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, x2 कितना है, देखिए b और c की बात हो रही है, तो जो c वाले पॉइंट है उसमें से घटा दो b वाले पॉइंट को। तो पहले में से पहला घटा दो, 3 में से -2 जाएंगे तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और -7। करो सॉल्व इसको, 3 और 2 मिलके क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -7 मिलके क्या हो गया -10 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, और 10 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 100। अब ये माइनस है तो भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125। अब इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूँ 25 इंटू 5। 25 का गुणा 5 से करेंगे वापस आ जाएगा 125। तो 25 का वर्गमूल निकलता है, आ जाएगा बाहर 5, और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा, ऐसा का ऐसा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं अपन सी ए, फिर जांच करेंगे कि क्या बराबर आ रहा है या नहीं। तो सी ए निकालते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे सी ए। तो दूरी सी ए निकाल देते हैं, दूरी सी और ए। रूट के अंदर आपको वही सूत्र लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे c और a की बात हो रही है, तो a वाले पॉइंट है वो पहले आ जाएंगे और c वाले बाद में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 3। अब चूंकि यहाँ माइनस है और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। दूरी जो सी है वो आ जाएगी, देखिए 1 में से 3 गया तो क्या बचा -2, -2 का स्क्वायर, और 1 और 3 मिलके क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर।
-2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। 16 और 4 मिलके कितने हो गए √20। अब 20 का वर्गमूल है वो किस ढंग से लिख सकते हैं इसको, 20 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4 इंटू 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4 का जब वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा 2, और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए 5 ऐसा का ऐसा। अब आपने क्या विशेषता देखी है कि जो दूरी है AB प्लस CA अगर जोड़े तो उनका योग आएगा 5√5 जो कि BC के बराबर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB प्लस CA कितना आ रहा है, देखिए AB है वो कितना आया था आपने, देखिए AB है वो कितना आया, जब हमने AB निकाला था तो हमने हमारे आया था 3√5। तो 3√5 लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, 3√5, और जो CA निकाला है वो क्या आया मेरे पास 2√5। तो 2√5 इसका योग करें तो क्या आएगा, देखिए 3√5 और 2√5 मिलके क्या हो गया 5√5। और जब हमने निकाला BC तो BC कितना आया था 5√5, 5√5 अर्थात कह सकते हैं कि अतः कि जो BC है वो किसके बराबर है AB प्लस CA। अर्थात ये प्रूव हो गया कि तीनों बिंदु है वो क्या है सरेख है, यानी एक ही रेखा में स्थित है। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती तो कहते हैं ये सरेख नहीं है। तो आपको अंत में लिखना है कि दिए गए बिंदु सरेख है। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूं इस प्रकार, दिए गए बिंदु सरेख है।